हेलो स्टूडेंट्स, राइटिंग सेक्शन आपके इंग्लिश लिटरेचर में सेकंड पोर्शन जो है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में सेकंड पोर्शन आता है, यानी कि जिसको आप राइटिंग सेक्शन के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं मैंने इस पे 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए। ये सीरीज़ अब हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं, जिसमें हमने लेटर राइटिंग बिल्कुल फिनिश कर लिया है। हमने टाइप्स ऑफ लेटर पे बात कर ली है, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मेट ऑफ मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्मेट। इन सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं फॉर्मेट के और लेटर्स को लिखने के। अब मैं इस आज के वीडियो लेसन में कवर करूंगा स्टोरी राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे राइटिंग सेक्शन का सेकंड पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारे राइटिंग सेक्शन का सेकंड पार्ट होता है, जिसमें हम स्टोरी बनाना सीखते हैं, ठीक है। स्टोरी खुद से हम लिखना सीखते हैं। ये हमारी राइटिंग स्किल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि राइटिंग सेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो स्टोरी कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ स्टोरीज, टाइप्स ऑफ स्टोरीज, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली स्टोरी जो है, कोई सीरियल वाइज ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेनली हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, 9th एंड 10th के स्टूडेंट को, कि स्टोरीज कितने टाइप्स की होती हैं। तो आपके सबसे पहले आ जाता है फिक्शनल, जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिक्शनल यानी कि जो पूरी तरह झूठ पर आधारित हो, मतलब विच इज़ अबव द रियलिटी, विच इज़ बियॉन्ड द रियलिटी, दैट इज़ अ फिक्शनल स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आदमी इनविजिबल हो जाता है, फिर वो कहीं जाता है, लोग उसको मारते हैं, दैट इज ऑल मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ पर्सन, और यू कैन से दैट विद इन द इमेजिनेशन, बट इट इज ओनली एन इमेजिनेशन। वो सिर्फ एक सोच होती है, विच इज नॉट combined into, which cannot be combined into reality. So the thing is that, the point is that कि जो चीज़ें पूरी तरह से ख्याली हो, that is the fictional। तो फर्स्ट काइंड ऑफ स्टोरी इज फिक्शनल स्टोरी, जो कि फिक्शन पे आधारित हो। दूसरी होती है रियल स्टोरी, इसके बिल्कुल उल्टा रियल स्टोरी, विच इज बेस्ड ऑन, ध्यान रखना, ये बेस्ड होती है फिक्शंस पे, ठीक है। ये बेस्ड होती है ट्रू इवेंट्स पे। किस पे बेस्ड होती है? ट्रू इवेंट्स पे। ट्रू इवेंट्स का मतलब सच्ची घटना है, तो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है ये वाली, और ये वाली पूरी फिक्शन। फॉर एग्जांपल, आप पावर रेंजर्स देखते हैं, पावर रेंजर्स या कार्टून्स या सुपरमैन, आप सबको पता है कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ऑल दिस थिंग्स आर फिक्शनल। लेकिन जहां आप देखते हैं क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, तो ऐसी सारी चीजें विच इज एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी, सो ये है ट्रू। तो इस तरह की जो कहानियां होती हैं ये रियल होती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 100% रियल नहीं होती है। कभी आप मान के चलिए कि इसमें सब कुछ ही रियल हो, ये 100% रियल नहीं होती है। इसमें कुछ रियल होता है, फॉर एग्जांपल 75% पोर्शन रियल होता है, और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 25% झूठ इसमें डाला जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बात ध्यान रखने की है कि जो मूवीज होती हैं, पहले उन पर नॉवेल लिखी जाती है, फिर उसको मूवी में उतारा जाता है। तो जरूर अगर किसी मूवी से पहले लिख कर क्या है कि दिस मूवी इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि मूवी 100% रियल है। उसमें टीआरपी बढ़ाने के लिए, एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए थोड़ा सा झूठ मिक्स किया जाता है, जो कि रियलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि मतलब होती ट्रू, जैसे आपने देखा होगा मुल्क एक मूवी है, तो है तो रियलिटी, बट थोड़ा सा उसमें मिक्स किया जाता है अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से जो रियल स्टोरीज होती हैं, ये पूरी रियल नहीं होती है, इसमें कुछ ट्रू इवेंट्स के साथ साथ फॉल्स भी डाला जाता है, ठीक है। तो हमने 2 काइंड की स्टोरी सीख ली, पहली फिक्शनल, दूसरी रियल। उसके बाद आता है एडवेंचरस। एडवेंचरस स्टोरी, आप कहीं घूमने जाते हैं और वो पूरा वहां से घूम करके आने के बाद जो आप पूरी चीज़ों को एक पेपर में जो समाते हैं, एक डायरी में या अपनी कलम से जो लिख देते हैं, दैट इज द एडवेंचरस काइंड ऑफ स्टोरी। एक पूरा एक सफ़र आपको एक शब्दों में उतार देना, दैट इज द एडवेंचरस। इसमें भी आपके ऊपर है, आप बनावटी लिखें, झूठ मिक्स करें या पूरा ट्रू लिख दें, इट्स अप टू यू। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ स्टोरी इज हॉरर। सब जानते होंगे, बहुत बच्चों को पसंद भी है, बहुत बच्चों को डर भी लगता है। तो हॉरर काइंड ऑफ स्टोरीज अक्सर फिक्शनल होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा झूठी होती हैं, लेकिन अक्सर हॉरर स्टोरीज फिक्शनल होती हैं।
जैसे एक चुड़ैल की वाइट कपड़ों में थी, उसके बाल उल्टे थे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हॉरर स्टोरीज में कवर होती है। और एक और पार्ट है अपना, फिफ्थ पार्ट है। अभी तक हमने क्या क्या करा? फिक्शनल, रियल, एडवेंचरस, हॉरर एंड देन ह्यूमर। ठीक है, मतलब ह्यूमर तो आप लोग के सिलेबस में होता नहीं, इसके बिल्कुल किसी पे आयरनी करना, सरकाज़्म करना, इसलिए हम लोग ह्यूमरस पढ़ते हैं 9th एंड 10th में, यानी कि कॉमेडी इन द सिंपल सेंस, हास्यात्मक जो होती है, जिसमें आप व्यूअर्स को या राइटर्स को, रीडर्स को हंसाते हैं अपने लिखे हुए चीज़ से। सो उस काइंड ऑफ स्टोरी को हम कहते हैं ह्यूमरस, हिंदी में कहेंगे हास्यात्मक, यानी कि जिसको पढ़ के हंसी आ जाए। तो हमने 5 तरह की कौन कौन सी स्टोरीज देखी। फिक्शनल, जो कि पूरी तरह झूठ पर आधारित हो, रियल, जो कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड हो, एडवेंचरस, जो कि किसी आप कहीं घूमने गए, कोई आपका ट्रेवल ब्लॉग रहा या उसके ऊपर आपका जो एक्सपीरियंस था उस पर आपने लिखा, हॉरर, जो कि पूरा भूतिया हो, ह्यूमर आपके सिलेबस में नहीं है तो उसके अगेंस्ट में हम लिखते हैं ह्यूमरस। तो ह्यूमरस मीन्स जिसको पढ़ के हंसी आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। तो स्टोरीज किस डिजाइन से लिखनी चाहिए? ट्रायंगुलर बेस्ड होता है, जिसको हम पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड को लेकर के हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है और स्टोरी कहाँ एंड होती है। तो आज की क्लास में आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है कि आप टाइप्स ऑफ स्टोरीज जान लें। पहला, आई एम रिपीटिंग अगेन, फिक्शनल, रियल, एडवेंचरस, हॉरर, ह्यूमरस। फिक्शनल पूरा झूठ, रियल पूरा सच या आधा सच, एडवेंचरस किसी जगह को आप घूमने गए उसके बारे में एक्सपीरियंसेस, हॉरर भूतिया, ह्यूमरस हास्यात्मक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, सो दैट वी कैन एक्सटेंड दिस टू द नेक्स्ट क्लास एंड वी कैन अंडरस्टैंड द फॉर्म, द टाइप ऑफ द मेकिंग फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ एंड करते हैं, what should be the structure of a story, we will cover in the next lesson. So it was a great session and I look forward to seeing you again. Thank you.